Hello everyone, welcome to my YouTube channel KN Group of Education. I अशोक शर्मा एंड यू वाचिंग माय YouTube चैनल। जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। टुडेज माय टॉपिक इज मिनरल एंड पावर रिसोर्स, जिसमें अब तक हमने टाइप ऑफ मिनरल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, इसके साथ में हमने यूज़ ऑफ मिनरल्स देखा। आज हम बात करेंगे यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, और साथ में जो है हम पावर रिसोर्सेज की बात करेंगे और कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स की यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे कि मैंने बताया था, रिसोर्सेज जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही शॉर्टेज एक तरीके से फिक्स हैं। उनका जो अमाउंट है हमारे पास वो फिक्स है, जिसको हम एक बार यूटिलाइज़ करने के बाद में दोबारा यूटिलाइज़ नहीं किया जा सकता। उनका वो तो होते हैं अपने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, और एक दूसरा होता है अपना रिन्यूएबल रिसोर्स, जिनको हम एक बार यूटिलाइज़ करने के बाद में नेक्स्ट टाइम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स की बात करेंगे, किस तरीके से हम मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं मिनरल्स आर ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। फर्स्ट हमें पता है जितने भी मिनरल्स हम यूज़ कर रहे हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में आते हैं, और जिनको 1000 ऑफ ईयर जो फॉर्मेशन टाइम है उनका वो होता है, और 1000 या मिलियन ऑफ ईयर भी बोला जा सकता है उसको। साथ में जो है रेट ऑफ फॉर्मेशन, जो स्मॉलर दैन रेट एट विच ह्यूमन कंज्यूम दियर मिनरल्स, जो जिस तेज़ी से जो यूटिलाइज हो रहे हैं उस हिसाब से जो है ये बहुत ही कम टाइम में वो तैयार होते हैं। किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं? फर्स्टली हम जो है वेस्टेज जो रिड्यूस करके, जो हम मिनरल्स को यूज़ करते हैं या प्रोसेस ऑफ माइनिंग होती है, इनमें जो वेस्टेज होता है मिनरल्स का उसे रिड्यूस करके हम उन्हें कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जो है कुछ ऐसे वेज क्रिएट करें जिससे हम रिसाइकलिंग कर सकें मेटल्स को, जस्ट लाइक आयरन, एलुमिनियम। इनको माइनिंग से एक्सट्रैक्शन करने के बजाय जो है रिसाइकल किया जाए और फिर उनको यूटिलाइज़ किया जाए। इससे हम जो है एक लार्ज क्वांटिटी के अंदर जो है अपने रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं आज पावर रिसोर्स। पावर एनर्जी very useful and necessary for industry, agriculture, transport, communication and defense. Power resource divide into two categories. फर्स्ट कन्वेंशनल रिसोर्स एंड सेकंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स। फर्स्टली हम यहाँ पर बात करेंगे कन्वेंशनल सोर्स की। कन्वेंशनल सोर्स which has been in common use a long time are called conventional source of energy। जिसका एक कॉमन यूज़ होता है, सभी जगह उसका वही यूज़ होगा, उसके अलावा उसका कोई दूसरा यूटिलाइज नहीं किया जा सकता, वो यूज़ नहीं किया जा सकता, और एक लंबे टाइम से जो यूज़ होते हुए आ रहे हैं वो अपने होते हैं कन्वेंशनल रिसोर्स लाइक फायरवुड एंड फॉसिल्स फ्यूल। ये दो मैन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है। इसमें यहाँ पर देखो अपने को कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बताया, जैसे अपने कन्वेंशनल रिसोर्स फायरवुड, कोल, हाइडल पावर, ऑयल, नेचुरल गैस। साथ में हम यहाँ पर बात करते हैं फर्स्टली फायरवुड। फायरवुड इट इज़ यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। इसको जो है खाना बनाने में और हीट के लिए जो है इसको यूज किया जाता है। 50% जो एनर्जी विलेजर्स जो है वो यूज करते हैं अपने फायरवुड्स को। फायरवुड्स जो है अपने एनिसेंट टाइम से जो इसको यूटिलाइज किया जाता रहा है इन दोनों कैटेगरी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉसिल्स फ्यूल। फॉसिल्स फ्यूल अपने Fossil fuel are non-renewable resource. Remains of plant and animal which were buried under the earth for millions of years got converted by heat and pressure into fossil fuels. जस्ट लाइक अभी जैसे मैंने बताया फॉसिल्स फ्यूल्स क्रिएट होने में जो मिलियन ऑफ ईयर लगते हैं, क्योंकि जो हीट और प्रेशर होता है उसके थ्रू इसको काफ़ी टाइम लगता है। अंडर प्रेशर जो अर्थ की जो प्रेशर होती है उससे ये क्रिएट होते हैं, लाइक कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, फॉसिल्स फ्यूल के मेन सोर्स है कन्वेंशनल एनर्जी के।
इसके अलावा जो है फॉसिल्स फ्यूल लिमिटेड क्वांटिटी में है, बिकॉज मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर लिमिटेड रिसोर्स। इसके अंदर जो है जैसे जैसे वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो बढ़ती जा रही है उसमें इसका जो है कंजप्शन जो है वो भी रेपिडली इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर जो है इसकी फॉर्मेशन की बजाय जो है इसका कंजप्शन ज़्यादा बड़ा हो गया है प्रेजेंट टाइम में। अब इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं कोल की। कोल जो है मोस्टली जो फॉसिल्स फ्यूल के अंदर एक पाया जाने वाला मोस्ट अपना रिसोर्स है, कन्वेंशनल रिसोर्स का। इसके अंदर जो डोमेस्टिक एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में स्टीम इंजन में जो है इसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जाता है। डोमेस्टिक फ्यूल जो है इसका काफ़ी यूज़ होता है। आयरन एंड स्टील प्लांट में तो इसको बराबर क्वांटिटी में इसको यूटिलाइज़ किया जाता है। साथ में जो है स्टीम इंजन प्रेजेंट टाइम में इन पर रोक लग गई है हालांकि, लेकिन स्टीम इंजन में भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम में आता है। और जो इलेक्ट्रिसिटी कोल से जनरेट होती है उसे थर्मल पावर बुलाया जाता है, थर्मल पावर बोला जाता है। इसी के साथ में कोल के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चाइना, यूएसए और इंडिया के अंदर जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर झारखंड का नाम आता है और सेकंड आता है अपना तमिलनाडु। नेक्स्ट हम देखते हैं पेट्रोल। पेट्रोल एक थिक ब्लैक लिक्विड जो है वो पेट्रोलियम होता है। ये एक ड्रिलिंग टेक्निक के थ्रू इसको निकाला जाता है। कोस्टल एरिया के अंदर ये ज़्यादातर लोकेटेड होते हैं पेट्रोलियम। इसको रिफाइनरी में भेजा जाता है, वहाँ पर ये क्रूड ऑयल को ये अलग अलग वेराइटी में प्रोड्यूस होता है, लाइक डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक, लुब्रिकेंट, इनमें अलग अलग इसको कन्वर्ट किया जाता है। पेट्रोल जो है इसको एक गोल्ड ब्लैक भी या ब्लैक गोल्ड के नाम से इसे जाना जाता है, क्योंकि दे आर वेरी यूजफुल या वैल्यूएबल रिसोर्स। इसकी जो प्रोड्यूसर्स कंट्रीज़ है वर्ल्ड के अंदर, जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर, यूएसए, रशिया, वेनेजुला, अल्जीरिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है फाउंड विद पेट्रोल डिपॉजिट, जहाँ पेट्रोल डिपॉजिट होता है उसके जस्ट ऊपर जो है इसमें एक गैस इसकी कलेक्ट रहती है जिसे हम नेचुरल गैस बोलते हैं। और जब अर्थ सरफेस से इसको निकाला जाता है, साथ में इसको जो है डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में यूटिलाइज किया जाता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसका रशिया, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड। इंडिया के अंदर भी जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के अंदर जो है इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमें जो है फॉसिल्स फ्यूल, वाई यूज़ ऑफ फॉसिल्स फ्यूल शुड बी चेक, किस तरीके से यूज को चेक करना चाहिए, क्यों करना चाहिए वो देखते हैं। क्योंकि हम जो है प्रेजेंट टाइम में कंजप्शन अपना ज़्यादा हो रहा है। कंजप्शन ज़्यादा होने की वजह से जिस रेट से यूटिलाइज होना चाहिए उसके अलार्मिंग रेट पर डिप्लेशन जो है अलार्मिंग रेट पर है प्रेजेंट टाइम में। साथ में जो है पॉल्यूशन, जो हम इसे जलाते हैं फ्यूल्स को, तो इसके जलने से जो है अपने पॉल्यूशन एनवायरनमेंट में क्रिएट होता है। नेक्स्ट टाइम बात करते हैं हाइडल पावर। हाइडल पावर इज जनरेटेड, हाउ हाइडल पावर इज जनरेटेड, कैसे जनरेट करते हैं। तो रेन वाटर एंड रिवर, उसके वाटर को जो है डैम में कलेक्ट किया जाता है एक हाइट के ऊपर, और उसमें पाइप के थ्रू पानी को नीचे डैम में से जो है निकाला जाता है। तो जहाँ पर वो पाइप का लगा रहता है वहाँ एक टरबाइन फिट किया जाता है, और टरबाइन बॉटम में फिट होता है। जैसे ही पानी उधर से मूव करेगा वो ब्लेड के ऊपर गिरेगा, ब्लेड टर्न करेंगे, जनरेटर जो है वो रोटेट होगा। जैसे ही जनरेटर रोटेट होगा, टरबाइन रोटेट होगा, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, जिस इलेक्ट्रिसिटी को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। और जिसे इलेक्ट्रिसिटी को हम जो है अलग अलग जगह पर यूटिलाइज करते हैं वहाँ से कलेक्ट करने के बाद में, और जो वाटर जो है डिस्चार्ज किया जाता है, जो उसे इरिगेशन यूज़ के लिए जो है यूटिलाइज के लिए वहाँ से निकाला जाता है। लगभग जो है पूरे वर्ल्ड की 1/4 पार्ट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हाइडल पावर से जनरेट होती है। इसके जो है प्रोड्यूसर कंट्रीज़ है
अपने नॉर्वे, ब्राज़ील, चाइना। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो हाइडल पावर स्टेशन इन इंडिया, भाखड़ा नागल, गांधी सागर, नागार्जुन, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, इनमें जो है लार्ज क्वांटिटी में इसका प्रोडक्शन होता है। ये थे हमारे कन्वेंशनल रिसोर्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्द नेक्स्ट डे हमारा जो है इसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा। और जिसको भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर उस पर अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, हम जल्द से जल्द उसका सलूशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।